वेलकम बैक। वीडियो का जो पार्ट 2 है, पब्लिक सर्विस कमीशन का जो टेस्ट है, उसकी तैयारी के लिए मैंने एक जर्नल एक वीडियो बनाई जो तमाम सब्जेक्ट्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। अब जो पार्ट 2 है वो स्पेशली ज़ूलॉजी के लिए है, बायोलॉजी और उसमें भी स्पेशली ज़ूलॉजी के लिए है। तो ज़ूलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करें? उनका भी यही तरीक़ाकार होगा कि 9th-10th की बायोलॉजी की जो किताबें हैं वो आपने सीखनी भी है और साथ साथ रटनी भी है। उसका जो कंटेंट्स है वो आपको याद भी होना चाहिए और आपको सीखना भी चाहिए। और जो एसएससी का जो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर का बायोलॉजी की किताबें है, केपी टेक्स्ट बुक, केपीके के जो टेक्स्ट बुक की किताब है वो भी आपने पढ़नी है, सीखनी है और उसका जो ज़्यादातर कंटेंट्स है वो आपने याद भी करना है। केपी टेक्स्ट बुक का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आल्दो वो स्टैंडर्ड के लिहाज से पंजाब और फेडरल के मुकाबले में इतनी अच्छी नहीं है वो किताबें, लेकिन आपका टेस्ट जो है ज़्यादातर कंटेंट इन्हीं किताबों से आएगा, तो आपने केपी टेक्स्ट बुक के ऊपर फोकस रखना है। तो ये जो 9th-10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये तो आपने 100% जो है ना वो सीखनी है। इनका कंटेंट जो है वो लेना है, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो भी ग्रैब करना है। अब आते हैं बीएससी की तरफ या बीएस की तरफ। बीएससी ज़ूलॉजी में आप लेंगे इनवर्टिब्रेट कारवान की किताब, खान मोहम्मद रफ़ी की। ये एक ऐसी किताब है जो कंसाइज भी है, तो स्टैंडर्ड भी काफ़ी हद तक अच्छा है। और आप अगर ज़ूलॉजी के टेस्ट का और इंटरव्यू का आप रिकॉर्ड देखें तो ज़्यादातर कंटेंट जो है वो खान मोहम्मद रफ़ी कारवान की किताब इनवर्टिब्रेट की, जो हम बीएससी लेवल पर पढ़ते थे, उससे कवर हो जाता है। जो अभी बीएस के सिस्टम से होकर जो स्टूडेंट्स निकले हैं, अगर उन्होंने ये किताब नहीं पढ़ी तो वो भी ये किताब लें और पढ़ें। इनवर्टिब्रेट बाई खान मोहम्मद रफ़ी कारवान की जो किताब है। और 4th ईयर में कार्डेट्स के लिए एनाटमी के लिए और कार्डेट्स के लिए कार्डेट एनाटमी खान मोहम्मद रफ़ी कारवान की किताब है, वह पढ़े। उसमें आपके कार्डेट्स के लिए मतलब वर्टिब्रेट के मतलब जितनी ज़रूरतें हैं वो मेजॉरिटी पूरी हो जाएगी। थोड़ी बहुत जो ज़ूजोग्राफी है उसको छोड़कर बाकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। उसमें से एनाटमी, वो किताब एनाटमी की है, लेकिन उसमें कार्डेट की जो क्लासिफिकेशन है वो भी मौजूद है, कार्डेट की जो इवोल्यूशन है वो भी मौजूद है, एम्ब्रियोलॉजी है कार्डेट की वो भी मौजूद है किसी हद तक, एक टाइप्स है, प्लेसेंटेशन है, ये सारी चीज़ें उस किताब में मौजूद है। तो एक ऑल इन वन एक ऑप्शन है आपके लिए कार्डेट की किताब, खान मोहम्मद रफ़ी की किताब। अगर आप मास्टर या बीएस के जो फाइनल सेमेस्टर है उनकी तरफ चले जाएं तो आपने ज़ूलॉजी के अंदर बहुत सारी सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, लेकिन 4 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका कॉन्टेक्स्ट टेस्ट में ज़्यादा आता है। और वो 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? नंबर 1 फिजियोलॉजी, नंबर 2 जेनेटिक्स, नंबर 3 सेल बायोलॉजी, नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री। ये 4 ऐसी किताबें हैं ज़ूलॉजी के अंदर कि इनका कॉन्टेक्स्ट टेस्ट में बार बार बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो बाकी भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप मास्टर या बीएस के जो फाइनल का कोर्स है उसमें से आप इन 4 जो सब्जेक्ट्स हैं इनको टारगेट करेंगे। एकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, टेक्सोनॉमी, इवोल्यूशन, पैलेंटोलॉजी, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि इनका कंटेंट इतना ज़्यादा टेस्ट में आता नहीं है वैसे। अब ये जो 4 सब्जेक्ट मैंने बताए, इनके लिए आप किताबें कौन सी पढ़ें? तो सबसे पहले मैं बात करूं फिजियोलॉजी की। तो फिजियोलॉजी के लिए एक तो आपके पास होना चाहिए अग्रवाल इंडियन किताब है। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि चूँकि टाइम शॉर्ट रहता है तो किताब छोटी सी भी है और कॉम्प्रिहेंसिव भी है, तो आपके ज़्यादातर जो कंटेंट्स है वो उसमें कवर हो जाते हैं। अग्रवाल की किताब है फिजियोलॉजी की, लेकिन अगर किसी के पास गाइडेंस फिजियोलॉजी की किताब है तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और कुछ चैप्टर्स जो है फिजियोलॉजी के वो आपने गाइडेंस से भी पढ़ने हैं। वो एक्सटेंडेड किताब है, लेकिन कुछ मखसूस चैप्टर जो है वो आपने गाइडेंस से भी प्रिपेयर करने हैं। मतलब फिजियोलॉजी में कौन से चैप्टर है? रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ये 4 ऐसे चैप्टर है फिजियोलॉजी के जो आप गाइडन में भी पढ़े तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इन जो सिस्टम्स हैं इनके कंटेंट्स टेस्ट में आते हैं। तो फिजियोलॉजी के लिए अग्रवाल एंड गाइडन। और तरीका फिर वही होगा कि आपने 9th-10th की किताब में एक चैप्टर पढ़ना है फिजियोलॉजी का,
या किसी भी सब्जेक्ट का। फिर आपने ये जो किताब स्टैंडर्डली, इसमें वही चैप्टर पढ़ना है, फिर आपने MCQs हल करने की कोशिश करनी है। भाई केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी के अतर इशफाक अहमद की किताब इस लिहाज से कंप्लीट है, आल्दो कि वो इतनी अच्छी किताब नहीं है और ना वो इतनी ज़्यादा एक्सटेंडेड किताब है। उसके 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 और 2। जो वॉल्यूम 1 और 2 है, ये दोनों किताबें आपके पास होनी चाहिए। और इसमें जो वॉल्यूम 2 है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इन चीज़ों का जिक्र है जो हमारी भाई केमिस्ट्री के पेपर में और टेस्ट में बहुत ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं। न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, हाइड्रोलाइसिस, कंडेंसेशन, ये चीज़ें उस किताब के अंदर मौजूद हैं। तो आपने वो किताब लेनी है। और साथ में बायोकेमिस्ट्री की एक फॉरेन बुक है चटर्जी की, जो मैंने पढ़ी थी MSc में, वो भी हेल्पफुल होगी आपके लिए इस टेस्ट के अंदर। लेकिन अगर इशफाक अहमद को ही पढ़ें तब भी आप इस टेस्ट का बहुत ज़्यादा कंटेंट उसमें किताब में आप कवर कर सकते हैं। अगर मैं जेनेटिक्स की बात करूं तो जेनेटिक्स हमारे जो ज़्यादातर स्टूडेंट जो MSc करके आए पेशावर यूनिवर्सिटी से या हज़ारा यूनिवर्सिटी से, उन्हें स्ट्रिकबर्गर की किताब है जेनेटिक्स की, वो हमने ज़्यादा पढ़ी थी MSc में। तो वो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप पढ़ें, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो इंडियन अतर अग्रवाल वर्मा की किताब है जेनेटिक्स की, वो आप पढ़ें। उसमें भी टेस्ट का जो कंटेंट है वो कवर हो सकता है। हमारे पास रह जाती है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी आप में फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर है सेल बायोलॉजी का, वो आप पढ़ें। और साथ में वर्मा एंड अग्रवाल की किताब है, एक कलेक्टिव बुक है जिसमें इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, ये सारी चीज़ें मौजूद है। उसमें सेल बायोलॉजी का पोर्शन भी है। अगर आप वो भी कम्प्लीटली कंप्रीहेंड करें, वो सीखें, तो सेल बायोलॉजी में भी आपको कोई ख़ास मसला आएगा नहीं। उस किताब से बहुत सारी चीज़ आपकी कवर हो जाएगी। सेल बायोलॉजी पर बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड किताब है, फॉरेन अदर की है, लेकिन इतने एक्सटेंशन में जाने की ज़रूरत फ़िलहाल आपको नहीं है। आपने अगर इस टेस्ट को टारगेट करना है तो आपने इंडियन बुक अग्रवाल की सेल बायोलॉजी की किताब पढ़नी है। तो एक वो तो न इतनी शार्ट है और न इतनी एक्सपेंडेड है, तो एक मीडियाकर लेवल आपने अपनाना है इस टेस्ट को, इस टेस्ट में कामयाबी हासिल करने के लिए। इंशाल्लाह जब आपका टेस्ट क्लियर होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि होगा, तो जो इंटरव्यू के गाइडलाइन है उसके लिए मैं एक अलग 5-6 मिनट का वीडियो बनाऊंगा कि आपने इंटरव्यू में किस तैयारी के साथ जाना है, किस मेंटली के साथ जाना है, और क्या ट्रिक्स आपने अपनाना है जवाब देते हुए, कम्युनिकेशन करते हुए आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। वो फिर मैं एक इंटरेक्टिव वीडियो बनाऊँगा।